तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। बीएससी नर्सिंग मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए आपका अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का चलता है। और अगर बात करें तो आप लोग का यूनिट में दिया हुआ सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम करके एक यूनिट है जो कि आईएनसी सिलेबस बताती है। और जिसमें कि आज हम क्या करेंगे, आप लोग का टॉपिक है पेरिकार्डियम और हार्ट के लेयर। पेरिकार्डियम का भी लेयर हम देखेंगे और हार्ट का भी क्या करेंगे, लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम आपको पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग का हमारे केजमी वाला चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो उसके पहले तो ओवरऑल जब हम कार्डियो की बात करते हैं ना, तो एक टर्म देते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हाँ, मतलब कि कार्डियो के बारे में, पूरा कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो कार्डियो का मतलब क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है, हार्ट विद इन द पेरिकार्डियम। मतलब कि आप लोग का जो हार्ट होता है वो किसके बीच में रखा होता है, आपका एक पेरिकार्डियम लेयर होती है, उसके बीच में हार्ट एकदम सेफ क्या होता है, रखा होता है। ये आप लोग का हार्ट है, लंग्स के बीच में है ना, है कि नहीं। ठीक है, और आपका ये आ गया वैस्कुलर। तो वैस्कुलर जब आ जाता है बेटा तो हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या कहता है, आपके आर्टरीज, वेन और क्या हो गया, लिम्फेटिक। ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, वैस्कुलर। मतलब वैस्कुलर में ये आपके क्या कहते हैं, आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक। और बेटा ये कार्डियोवैस्कुलर, ये सारा मिला के एक क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसको हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, पेरिकार्डियम। तो जब बेटा पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझते हैं पेरिकार्डियम एक्चुअल होता क्या है। पेरिकार्डियम फ्लूइड फिल्ड सैक दैट, पेरिकार्डियम के अंदर बता रहे हैं क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक दैट सराउंड द हार्ट एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द अओर्टा। प्रॉक्सिमल का मतलब पास ना, अओर्टा का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है बेटा, ये आप लोग का क्या है, अओर्टा है। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, वेना कैवा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग को हमने बताया, तो थोड़ा सा इसका फंक्शन देख लें। तो क्या करता है पेरिकार्डियम, कीप द हार्ट कंटेंट इन द चेस्ट कैविटी। क्या करता है, चेस्ट कैविटी में क्या करता है, बनाए रखता है कि नहीं पेरिकार्डियम। प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम द ओवर एक्सपेंडिंग व्हेन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। जब आपके हार्ट में क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है क्या, पेरिकार्डियम। ठीक है। लिमिट्स द हार्ट मोशन, मतलब कि जैसे कि हार्ट जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो मतलब ये नहीं कि एकदम मतलब बहुत ज्यादा बाहर चला जा रहा है, जो पोजीशन है वहीं से दूसरे पोजीशन पे चला जा रहा है, उसको एक लिमिट में ही कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसका एक फिक्स है कि बहुत ज्यादा नहीं वो मूव करने देगा। तो पेरिकार्डियम का इस तरीके से ये फंक्शन है। थोड़ा सा उसके भी दो टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो और थोड़ा सा फंक्शन की बात करें तो देखिए, प्रोटेक्ट एंड एंकर्स द हार्ट। ठीक है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, आपके हार्ट को। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होने से प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट ओवर फिलिंग ऑफ हार्ट विद ब्लड, अब बहुत ज्यादा ब्लड ना फिल हो जाए ना, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ट में ब्लड ना फिल जाए, उसको भी प्रिवेंट करता है क्या, पेरिकार्डियम। अलाउ द हार्ट टू वर्क इन रिलेटिवली फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट, क्या करता है, फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट को भी प्रोवाइड करता है या अलाउ करता है क्या, आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं पेरिकार्डियम की। सर आप पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं तो सर समझ नहीं आ रहा पेरिकार्डियम होता क्या है। तो बेटा पेरिकार्डियम की जब बात करेंगे हम, तो बेटा देखिए पेरिकार्डियम की बात करेंगे तो देखिए आप लोग का ये वाला जो हो गया लेयर, ठीक है, ये इधर वाला जो लेयर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या हो गया आप लोग का, इतना देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, और क्या है हो गया, पेराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, और फिर आता है क्या, क्या आता है, पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, ये आप लोग का किस में आ जाएगा, सारा पेरिकार्डियम। ठीक है, और देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा।
तो लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम की जब बात करेंगे तो देखिए पहला क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, देख पा रहे हैं फाइब्रस, और फिर क्या हो गया आपका पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, और फिर क्या हो गया पेरिकार्डियल कैविटी हो गया। और बाकी ये सारे हम पढ़ेंगे, आपका हार्ट का लेयर है ना, आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेटा जब हम पेरिकार्डियम को क्लासिफाई करते हैं, पेरिकार्डियम के बारे में आपने समझ लिया कि क्या होता है, क्या काम होता है, पूरा समझ लिया। अब उसका मतलब कि उसमें भी मतलब लेयर होता है पेरिकार्डियम के अंदर। पहला लेयर बता रहे हैं क्या, फाइब्रस, दूसरा क्या बता रहे हैं, सीरस पेरिकार्डियम। तो बेटा देखिए फाइब्रस वाला जो बता रहे हैं ये आउटर वाला जो है क्या होता है, फाइब्रस होता है, और सीरस वाला जो हो गया ये वाला ना, ठीक है। तो बेटा सीरस में भी देखिए पेरिकार्डियम दो टाइप का होता है, पहला हमने बताया फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा क्या होता है सीरस बताया। अब सीरस में भी ये बता रहे हैं कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो पहला बता रहे हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा क्या बता रहे हैं विसरल पेरिकार्डियम। तो पी से पेराइटल, पी से पहले है कि नहीं, है कि नहीं, तो पेराइटल पेरिकार्डियम मतलब कि पहले जो आ रहा है कि नहीं। सीरस में दो लेयर होते हैं, पहला पेराइटल, दूसरा क्या विसरल। तो पहले पी से पहले तो आपका क्या पेराइटल जो होता है आपके पहले आ जाएगा, और विसरल लेयर जो होता है आपका क्या आएगा बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होता है आपका पेरिकार्डियल, उसके बीच में सीरस है ना, तो कहीं नहीं कि फ्लूइड भरा होगा, उसके बीच में क्या होता है फ्लूइड भरा होता है, किसके किसके बीच में, आपका पेराइटल, ये आपका किसमें पेराइटल पेरिकार्डियम, और क्या किसमें विसरल पेरिकार्डियम, इसके बीच में क्या होता है आपका फ्लूइड भरा होता है। देखिए पेरिकार्डियल फ्लूइड, उस फ्लूइड का क्या नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बताया फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये किसका टाइप्स है पेरिकार्डियम। बेटा एक मिनट पीछे जाना, बेटा देखो पेरिकार्डियम में ये क्या है फाइब्रस हो गया, और दूसरा क्या होगा सीरस। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, आइए। तो देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा डायग्राम ये दिखेगा, अभी हम और बड़ा दिखाएंगे। इट इज मेड ऑफ टफ इन इलास्टिक, फाइबर का मतलब ही हो गया क्या हो जाएगा काफी टफ होगा और इन इलास्टिक होगा। फाइबर में इलास्टिसिटी नहीं देखने मिलेगी, है कि नहीं, इन इलास्टिसिटी, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, किससे बना होता है, डेंस मतलब काफी एकदम मतलब डेंस होगा, घना होगा, डेंस, और कैसा होता है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है फाइब्रस वाला जो लेयर है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना हो जाए हार्ट, उसको क्या करता है फाइब्रस वाला प्रिवेंट करता है कि नहीं, ठीक है। अब प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड होल्ड द हार्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन, क्या करता है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है होल्ड करता है क्या हार्ट का पर्टिकुलर पोजीशन, कि आप इसी पोजीशन पे आप बने रहोगे, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ तो वही बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो लेयर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हो ना फाइब्रस पेरिकार्डियम कौन सा है, ये वाला बाहर वाला, है कि नहीं। तो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये फाइब्रस वाला जो पेरिकार्डियम है, ये आउटर जो लेयर है, ये देखिए बता रहे हैं, ये वाला कौन सा है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम में आप लोग समझ गए आसान भाषा में, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या आता है सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम की जब बात करेंगे तो देखिए इसके बारे में, इज थीनर, मतलब थीनर मतलब पतला, क्या होता है सीरस पेरिकार्डियम जो होता है, और सीरस का मतलब लग रहा है कोई पानी जैसा होगा, फ्लूइड जैसा, तो पतला ही होगा, है कि नहीं। इज अ थीनर मोर डेलिकेट मेम्ब्रेन दैट फॉर्म डबल लेयर अराउंड द हार्ट, क्या करता है डबल लेयर बनाता है आपके हार्ट के किनारे किनारे। डबल लेयर क्या है, अभी हमने आप लोग को बताया, आउटर वाला जो लेयर पहले आएगा उसको क्या नाम है पेराइटल लेयर, ठीक है, जो कि क्या करता है फ्यूज करता है विद किसके साथ फाइब्रस पेरिकार्डियम ना। फाइब्रस पेरिकार्डियम हमने देखा था, फाइब्रस पेरिकार्डियम दो क्लासिफाई पेरिकार्डियम किए, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम ऊपर है ना, उसके नीचे आपका क्या आ जाता है आपका सीरस आ जा रहा है। तो कहीं नहीं कहीं आपका जो आउटर पेराइटल लेयर है किसके साथ जुड़ा है, बताइए किसके साथ जुड़ा है, आउटर जो होता है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ जुड़ा है, क्लियर है, ठीक है।
और बेटा इनर एक लेयर होता है जो कि हम नाम देते हैं क्या, विसरल लेयर नाम देते हैं। और इसको हम अगर दूसरा नाम दें तो क्या कह सकते हैं, इपिकार्डियम। इपिकार्डियम तो मतलब कि उसमें क्या, एक्सटर्नल लेयर ऑफ हार्ट वाल कह सकते हैं। मतलब कि जो हार्ट वाल होता है, हार्ट का वाल, अब हार्ट वाल का तो उसका बाहरी वाला भाग है कि नहीं। जब हम पेरिकार्डियम के बाद आ जाएंगे तो हार्ट का बाहरी वाला जो भाग हो गया उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इनर। ये देखिए स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल लेयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिकार्डियल कैविटी ना। किसके किसके बीच में, पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस होगा वहां पे एक खाली जगह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल कैविटी विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड वहां पे। और कौन सा फ्लूइड उसमें भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब सीरस पेरिकार्डियम का देखिए डायग्राम देख लीजिए, हमने आप लोग को बता ही दिया था। सीरस पेरिकार्डियम में दो लेयर होता है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। तो आप लोग इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और आपका विसरल, तो ये आप लोग का हार्ट हो गया, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है बेटा, ये जो हार्ट का लेयर है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, हार्ट साइज, लोकेशन एंड इट्स पोजीशन। तो देखो बेटा, हार्ट का साइज क्या होता है, उसका लोकेशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या पोजीशन होता है। जब आप लोग एग्जाम दोगे तो उसमें क्या, पोजीशन ऑफ हार्ट ऐसे करके 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि नहीं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं तो कोन शेप, तो कोन शेप का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, है कि नहीं। कोन शेप आप लोग का क्या होता है, हार्ट होता है कि नहीं। वेट की बात करें बेटा, तो वेट जो होता है, अगर नॉर्मली देखोगे तो 250 से 300 ग्राम के बीच में आप लोग का हार्ट का वेट देखने को मिलेगा। और अगर हम मेल फीमेल में पर्टिकुलर बात करें तो क्या हो गया, 250 ग्राम क्या होता है, फीमेल में होता है, और 300 ग्राम क्या होता है, मेल में होता है। क्लियर है। तो एक एवरेज अगर कोई पूछ लिया कि बताइए आपके हार्ट का वेट कितना होता है, तो आप एवरेज बता दोगे 250 से 250 टू 300 ग्राम देखने को मिलता है। अगर बात करें कि मेल फीमेल में, तो कम जो होता है 250 ग्राम किसमें होता है, फीमेल में होता है, और 300 ग्राम किसमें होता है, मेल में होता है। क्लियर है। अब साइज की बात करें तो आप लोग को साइज बहुत अच्छे तरीके से पता है, आप देख रहे हो क्या है, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ क्लोज फिस्ट। आप अपना हाथ को मुट्ठी ऐसे बांध लोगे, ठीक है, ऐसे, तो आप लोग का देखोगे इसी तरीके से देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। तो यही साइज होता है आपके हार्ट का। क्लियर है। और ये देख लीजिए, एकदम दिख रहा है ना, है कि नहीं, ये देखिए, ठीक। तो आप लोग का हार्ट का ये क्या होता है, साइज होता है। बेटा देखो, साइज और शेप में कंफ्यूज मत होना। अगर कोई बोले कि शेप बताओ तो क्या बताओगे, कौन शेप होता है। अगर कोई बोले कि साइज बताओ तो ऐसे बता दो कि आपका जो ऐसे मुट्ठी बांध लोगे तो आपका जो ऐसे इस तरीके का उसका क्या होता है, साइज होता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बेटा देखो, लोकेशन की बात करें तो आपको पता है आपका जो डायफ्राम है, हम लंग्स पढ़ रहे थे तो डायफ्राम देखा था आप लोगों ने, उसके क्या था, एबव था कि नहीं, एबव था। और किसके बीच में था, बिटवीन द लंग्स, ठीक है, नियर द मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो देखो बेटा, आप देख लो, आप लोग का ये हो गया हार्ट, देखो डायफ्राम आपको पता है, ये डायफ्राम हो गया, ठीक है, इसके मतलब एबव है, ठीक है। और आपने देखा था आपका लंग्स पाया जा रहा था, और उसी के बीच में एक स्पेस था पेरिकार्डियल, ठीक है, पेरिकार्डियम। तो वो क्या था, स्पेस था, इसी में आपका क्या होता, पेरिकार्डियम कैविटी जो थी, जगह था कि मतलब कि हार्ट वहां पे पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड रिब, ये देखिए सेकेंड रिब हो गया, स्टर्नम हो गया, ठीक है, ये सारा बता रहे हैं, डायफ्राम हो गया, ठीक, ये डायफ्राम बता रहे हैं। और क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां तक देखने को मिलता है। क्लियर है। तो आप लोग इस हार्ट का पोजीशन समझ पा रहे होगे डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो नियर द मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के मिडिल में देखने को मिलता है, बिटवीन द लंग्स, ये हमने आपको बता दिया था, बिटवीन द लंग्स। फिर बात करें बेटा डायमेंशन की बात करें तो कितनी लंबाई होती है, 12 सेंटीमीटर होती है,
ठीक 9 सेंटीमीटर इसका क्या है, वाइड है, और 6 सेंटीमीटर क्या है, थिक है। ठीक है, तो ये आप लोग को हमने बताया था, कैसे बताया था, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, और फिर 3 4 जा 12। याद आया कुछ? ठीक है, ऐसे कर लोगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि क्या डायमेंशन होता है आपके हार्ट का। क्लियर है? आगे आते हैं। अब आ गया आप लोग का क्या, लेयर ऑफ हार्ट। तो जब हार्ट के लेयर की बात करते हैं, अभी तो हमने सारा पढ़ लिया, पेरिकार्डियम पढ़ लिया, उसमें हमने देखा फाइब्रस होता है और सीरस होता है। सीरस में भी 2 लेयर, पेराइटल और विसरल लेयर। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, आपके हार्ट के लेयर की। तो जब हार्ट के लेयर की बात करते हैं तो आप लोग का जो बाहरी वाला, अब बेटा देखो, अगर हम एक सर्कल बनाए ऐसे, तो उस सर्कल मतलब कि हार्ट के बाहर ये सारा आपने पेरिकार्डियम देखा, उसके बाद जो आता है आपका एक लेयर आता है बाहर, इपिकार्डियम बोलते हैं। और इपिकार्डियम अभी हमने जब देखा था, इपिकार्डियम का दूसरा नाम बताया विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। कह सकते कि नहीं, क्योंकि जहां वहीं खत्म हो रहा है उसके बाद ये वाला लेयर हो स्टार्ट हो रहा है, तो उसी के नाम से बना सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो इपिकार्डियम क्या होता है, हम पहला लेयर जो होता है हार्ट का इसको बोल सकते हैं, और दूसरा जो लेयर है क्या, मायोकार्डियम। यम से मायो, यम से मिडिल, है कि नहीं। तो आपका ये क्या होता है, मिडिल लेयर होता है हार्ट का, कौन सा, मायोकार्डियम। और फिर बात करें बेटा, एकदम अंदर वाला जो लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोकार्डियम। तो देखिए ये एंडोकार्डियम, दिस इज मायोकार्डियम एंड दिस वन इज इपिकार्डियम। तो 3 लेयर होते हैं, इपिकार्डियम, और सेकंड क्या है आपका, मायोकार्डियम, थर्ड जो है एकदम इनर मोस्ट जो है इंडोकार्डियम। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे। तो ये डायग्राम आप देख ही लिए, समझ ही लिए। ठीक है, तो अब बात करें तो आपको पता है 3 वॉल होते हैं, ठीक है, हार्ट के, जो कि आपको मैंने बताया, इपिकार्डियम को क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं, मायोकार्डियम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं, इंडोकार्डियम मतलब इनर लेयर। क्लियर है? ठीक है बेटा, इपिकार्डियम की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। मोस्ट आउटर मोस्ट होता है, सबसे मतलब किनारे वाला एरिया होता है, और ये काफी क्या होता है बेटा, थीन होता है। ये देखिए इन दोनों के कंपेयर में पतला है कि नहीं, है कि नहीं, तो थीन होता है कि नहीं। ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ हार्ट वॉल, क्योंकि अभी आपने देखा है विसरल लेयर बना है ना, तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होती है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट होती है। कौन सा, इपिकार्डियम, आल्सो कॉल्ड एज, ये देखिए, आल्सो कॉल्ड एज विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, है कि नहीं। composed of delicate connective tissue that impart smooth slippery texture to outer surface of heart। जो हार्ट का ये आउटर सरफेस है, इसको क्या करता है, काफी स्लिपरी बना के रखता है, स्लिपरी टेक्सचर बना के रखता है आपके हार्ट का आउटर सरफेस, मतलब कि एपिकार्डियम। और इसमें क्या होता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है जो कि काफी स्मूथ चिकनापन बना के रखता है। क्लियर है? तो इसके बारे में आपने समझ लिया, इपिकार्डियम के बारे में। आगे देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा लेयर जो आता है आप लोग का, कौन सा लेयर, मायोकार्डियम आता है, जिसका हमने बताया था क्या कहते हैं, ये मिडिल लेयर होता है हार्ट वॉल का। ठीक है, तो देखिए बेटा, मायोकार्डियम के बारे में देखते हैं, मिडिल लेयर होता है और मेड अप ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू से क्या होता है, बना होता है मिडिल लेयर। ठीक है, मेक ऑफ द बल्क ऑफ हार्ट, और काफी ये क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन, और क्या करता है, और काफी मजबूत भी होता है कार्डियक मसल। ठीक है, और ये क्या करता है, पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या, आप लोग का मायोकार्डियम। तो बेटा देखो ये मायोकार्डियम लेयर है। क्लियर है? और लास्ट जो आता है इंडोकार्डियम लेयर आता है, जो कि आप लोग को पता है इनर लेयर ऑफ हार्ट वॉल बोलते हैं, जो कि किससे बना होता है, मेड अप ऑफ इपिथेलियम सेल से बना होता है। और मिडिल वाला कौन से, किससे बना होता है, कार्डियक मसल से। और इसके पहले जो हमने बताया कौन से मसल से, इसके पहले करिए, इसके पहले जो हमने बताया कौन सा, देखो कनेक्टिव टिश्यू से
जो कि स्मूथ स्लिपरी बनाता है, तो कनेक्टिव टिश्यूज बना होता है, ठीक है, जो कि काफी स्मूथ करता है, ठीक है। और दूसरा मायोकार्डियम किससे, कार्डियक मसल से टिश्यूज बना होता है, और आप लोग का एंडोकार्डियम जो होता है किससे बना होता है, एंडोथेलियल सेल से बना होता है। और जो कि ये क्या करती है, प्रोवाइड स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है फॉर द चैम्बर ऑफ हार्ट एंड कवर द वॉल्व ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का वाल होता है और जो चैम्बर होता है, उन दोनों को क्या करता है, कैसी लाइनिंग प्रोवाइड करता है, स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में और जो वाल का हार्ट है उसको भी कवर करके चलता है ना। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो बेटा जैसे कि हमने आपको बताया कि पेरिकार्डियम होती है आउटर मोस्ट, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, मायोकार्डियम होती है मिडिल, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या होता है, एकदम अंदर वाला क्या होता है, इंडोकार्डियम होता है, ठीक है। अब बेटा देखो, पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम, तो इपिकार्डियम का मतलब क्या होता है, एकदम आउटर वाला, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो बेटा देखो, इसमें पेरिकार्डियम जो हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, हार्ट का वाल, ठीक है। तो देखो बेटा, ये बता रहा है इंडोकार्डियम, और फिर उसके बाद अभी जो हमने पेरिकार्डियम पढ़ा, पेरिकार्डियम पढ़ा, क्या पढ़ा, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो बेटा उसके बारे में हमने पढ़ा आप लोग को पेरिकार्डियम में, तो उसके भी लेयर बताया हमने, 2 लेयर बताया कि नहीं। पहला लेयर क्या बताया था मैंने, पहला क्या, फाइब्रस, दूसरा क्या, सीरस। तो फाइब्रस में हमने डिस्कस कर लिया, और सीरस में हमने 2 लेयर बताया, पहला क्या होता है पेराइटल, और दूसरा क्या होता है सीरस, ठीक है। पेराइटल और विसरल, दूसरा विसरल, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़े, कार्डियो मतलब कि हार्ट का वाल पढ़ा, तो 3 वाल हमने बताया, पहला क्या होता है इपिकार्डिया, दूसरा क्या होता है मायो, और तीसरा क्या होता है इंडोकार्डियम। ये सारे आप लोग के वाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तो आज आप लोग इसके बारे में